बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है, यानी कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है जो रज्जू भैया से संबंधित है। तो उसने अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक ही साथ करवाया है। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर से। साथ ही साथ कौन से वो टॉपिक हैं फिजिक्स के जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सेकंड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के तहत ये एनईपी लिखा हुआ है, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत ये पेपर कराया गया है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आप फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, दो भाग में आपका फिजिक्स डिवाइड है। तो कुल मिलाकर के इसको सॉल्व करने के लिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो आपका 75 नंबर ही रहेगा। 75 मार्क्स ही आपको लिखित करने हैं। प्रश्न पत्र आपका 3 सेक्शन में विभाजित रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, खंड आ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों कि अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसकी जो शब्द सीमा है दोस्तों, वर्ड आपको लिखने 50 वर्ड्स आपको इसमें लिखने होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर और किसी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर का, जैसे कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न कौन से पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस विद एग्जाम्पल। उदाहरण सहित समझाइए कि समतापी तथा रुद्धसम प्रक्रम में अंतर क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आखिर में होता क्या है दोस्तों? तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द डायनामिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है डायनामिक सिस्टम का, वो क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल, एन आइडियल गैस फिल्ड इन द सिलेंडर द परफेक्टली कंडक्टिंग वास एंड द फिल्ड विथ द फ्रिक्शन पिस्टन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोहोरिक प्रोसेस क्या है, और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप नोट कर लीजिए। पहला तो है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा जो दोस्तों है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, और जो तीसरा बनेगा, जो तीसरा आपका है, चौथा आपका है आइसोहोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो हैं ये हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो अप्लाई होते हैं कुछ प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस दिए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, बताइए कि इसमें से कौन सा यानी पूछ लेगा डिफाइन द आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, या पूछ लेगा आइसोहोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस में डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में डिफरेंस और एक एग्जाम्पल। चलिए, तो आपको ये तैयार करना है। दूसरी बात, एंट्रोपी आपको तैयार करना। देखिए, एंट्रोपी से क्वेश्चन मैंने आप लोग को मॉडल पेपर जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेशन। एंट्रोपी क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या है, यानी इसका भौतिक महत्व क्या है। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, इसका भौतिक महत्व लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों एंट्रोपी। और थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है वो आप तैयार कर लेंगे। कार्नाट थ्योरम, कार्नाट इंजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टोक थ्योरम आपको तैयार करना है। क्लासियन रीअरेंजमेंट तैयार करना है आपको। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है, इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है, दोनों बात, इसका मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन इस बार देने वाला हूँ। कंप्लीट इसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि
जो ये प्रश्न है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसका मैं एक नया मॉडल पेपर भी आपको तैयार करके दूंगा, लेकिन इस पेपर का पूरा सलूशन मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एंट्रोपी का जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है डेल एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और फिजिकल सिग्निफिकेशन पूछा जाता रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ए ट्रांजिस्टर इफ अल्फा एंड बीटा बी द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर CB and CE configuration, then the prove 1 प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है, मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है दोस्तों, पूछा गया है आपसे कि डिस्कस द DC एंड AC लोड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। DC और AC लोड क्या है, आपको बताना है कि ये इसका महत्व क्या है और ये होते क्या है। डीसी सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया था डीसी एंड एसी लोड पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पहला चैप्टर से आपसे बने, उसके बाद में फिर आपसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके सेक्शन बी, जो आपका पार्ट बी है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना है वो पूछा जाएगा, व्हाट इज एलईडी। व्हाट इज एलईडी, डिस्कस द वर्क ऑफ एलईडी। एलईडी क्या है और इसके कार्य प्रणाली को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, 100% मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है आपको ये पूर्णतः तैयार कर लेना है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान देना है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको तैयार करना है इसमें, टनल डायोड। ठीक है, टनल डायोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें 5 प्रश्न थे, पाँचों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है पूर्णतः। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेक्शन ए के प्रश्न सॉल्व कर लिए, सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्न का आंसर देना रहता है आप लोग को, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में केवल और केवल 9 क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, इसकी जो शब्द सीमा रहती है दोस्तों, 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दोस्तों इस बार, वो पूछा गया है, डिस्कस द मैक्सिमल फॉर थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ऊष्मागतिकी विभव के आधार पर मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिकी संबंधों का निगमन कीजिए। चारों नियम को, मैक्सवेल के चारों नियम का उत्पत्ति आपको बताना है, निगमन आपको बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। 100% आपके एग्जाम में आएगा, एकदम श्योर है ये। लिखित में आपको बता दूं ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, तो आपको इस प्रश्न को कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया डिफाइन द CP एंड CB एंड प्रूव दैट द गामा इक्वल टू CP अपॉन CB इक्वल टू 1 प्लस 2n। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था CP एंड CB में आप प्रूव करने के लिए आता है और डिफरेंस भी पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। जिनके पास नोट्स है वो इसी समय मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जहाँ पर ये n क्या है, n जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन आइडियल गैस का। ठीक है, तो बी नंबर आपको कम्प्लीटली तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सी नंबर पूछा गया दोस्तों, न्यूमेरिकल से प्रश्न है, एक कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिवर्स एट द 10 डिग्री सेल्सियस है द एफिशिएंसी, कितनी है इसकी एफिशिएंसी दी गई 60%। इफ द डिस्क्राइब टू द इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 18 डिग्री बाई हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार्न इंजन में सिंक रिवायर का निम्न ताप पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी जो दक्षता दी गई है वो कितनी दी गई है 60% है।
तो इसकी दक्षता का अगर हम 80% तक बढ़ाना है तो इसके शोध का तापक्रम कितना बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना डी नंबर है, व्हाट इज मेंट बाय द बाइसिंग इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आप ट्रांजिस्टर के बाइसिंग से क्या अभिप्राय है। डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल ड्राइवर बाइसिंग विद द सर्किट। ठीक है, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग से आप क्या समझते हैं, विभाजक अभिन्नत का चित्र सहित वर्णन कीजिए। डायग्राम भी आपको बताना है दोस्तों, बनाना है आपको एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, तो 2022 में संचालित किया गया है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डीके करंट इन ए सर्किट कंटेनिंग द आर एंड एल इन सीरीज। एक परिपथ में जिसमें आर एवं एल श्रेणी क्रम लगे हुए हैं, तो इसमें धारा वृद्धि और ह्रास की व्याख्या आपको करनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फाइंडिंग सी ऑफ ए कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ विलियम्स ब्रिज। यानी संधारित्र का धारिता सी ज्ञात करने के लिए विलियम्स सेतु का वर्णन कीजिए। व्हिटस्टेन सेतु भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है विलियम्स सेतु पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको 100% मान करके इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था रेक्टिफायर। व्हाट आर रेक्टिफायर, डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर विथ द सर्किट डायग्राम and find out रिपल फैक्टर। what is the full wave rectifier prepared over the half wave rectifier। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग पूछा गया है, हालांकि इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा था, पूछना जाना था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है शॉर्ट आंसर में। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लॉन्ग में पूछे जाएंगे। अब आप इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। पहला तो रेक्टिफायर पूछा गया है, रिपल फैक्टर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका डायग्राम रेक्टिफायर देखिए, सबसे पहले हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया। अगर रेक्टिफायर आप कंप्लीटली तैयार करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर आपको तैयार कर लेना है, और इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, और इसका सर्किट डायग्राम क्या है, ये आपको पूर्णतया तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वो सभी आप सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस सेम है। जिनका रिटन पैटर्न पर एग्जाम होना है उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो सेक्शन सी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, और 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो 500 शब्दों की होती है, 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होता है। चलिए अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन प्रूव द डी अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी B2 माइनस B1। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए आता है, और ये कई बार रिपीट हो चुका है। अवध यूनिवर्सिटी में मैं बता दूं कि जब आपका पुराना पैटर्न था तब भी थर्मोडायनेमिक्स का एक पेपर होता था। ठीक है, 3 पेपर हुआ करता था आपका। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पेपर था वो था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आते थे उसी से रिलेटेड आते थे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता था। तो ये प्रश्न भी इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 2022 के एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो प्रूव द कार्नाट थ्योरम। मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को बताया था कि स्टेट एंड प्रूव कार्नाट थ्योरम। कार्नाट थ्योरम आपसे पूछा जाएगा और कार्नाट थ्योरम आपको तैयार करना है। तो स्टेट आपको तैयार करना है और प्रूव, स्टेट और प्रूव कार्नाट थ्योरम का तैयार कर लेना है। प्रमेय के परिभाषित एवं सिद्ध कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव द सुपरपोजिशन थ्योरम इन द नेटवर्क सर्किट। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। स्टेट एंड प्रूव द सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क सर्किट में अध्यारोपण प्रमेय को परिभाषित कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में इस बार बनने वाला है, तो इसको आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया था व्हाट आर CRO
डिस्क्राइब द CRT, इट्स एप्लीकेशन एंड द वेरियस कंट्रोल इन CRO। ठीक है, यहाँ पर दिया गया CRO क्या है। CRO क्या है? कैथोड किरण नली के कार्य तथा क्या है? कैथोड रेस ट्रांसफर। ठीक है, तथा कैथोड किरण नली के कार्य तथा इसके विभिन्न यंत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार नया पूछा गया है, तो इस बार आपके एग्जाम में बनने वाला है। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें 4 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न ही सॉल्व करने थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए, और आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराने वाला हूं, और क्वेश्चन पेपर ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, या आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे आपको डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा। ठीक है, PDF का, जहाँ से आप डायरेक्ट PDF प्राप्त कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आज के इस क्वेश्चन की सीरीज़ में और इस क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप सभी सहमत हुए होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर और फिजिक्स की क्लास, BSc सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हमारे इस चैनल पर चलती हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। आपको PDF प्राप्त होता है, सभी क्लास का PDF भी दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।